तो भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच नए दौर की बातचीत के बाद भी तनाव ज्यों का त्यों बना है। तो वहीं भारत पर किसी संभावित चीनी हमले के मद्देनजर अमेरिका ने अपने सबसे घातक परमाणु बम और विमानों को तैनात कर दिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच सहमति के बाद भी चीन पैंगोंग झील और देप्सांग इलाके में अपनी सेना को पीछे हटा नहीं रहा है। यही नहीं, चीन भारत की सीमा से लगे अपने इलाके में नए हवाई ठिकाने बना रहा है। चीन ने लद्दाख के पास स्थित अपने सैन्य ठिकानों पर अपनी परमाणु मिसाइल DF-26 को तैनात कर दिया है। चीन की इस जोरदार सैन्य तैयारी का करारा जवाब देने के लिए अमेरिका भी भारत की मदद के लिए साथ आता दिख रहा है। अमेरिका ने भारत के बेहद करीब स्थित अपने नौसैनिक अड्डे डियागो गार्सिया पर परमाणु बम गिराने में सक्षम बम वर्षक विमान तैनात किए हैं। इसके लिए अमेरिका ने डियागो गार्सिया में 3 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर तैनात किए हैं। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। अमेरिका के मुताबिक जिस तरह की लंबी दूरी तय करके B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमानों को तैनात किया गया है, वह मित्र देशों के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दिखाता है। माना जा रहा है कि करीब 1.5 साल बाद परमाणु बॉम्बर की इस तैनाती के जरिए अमेरिका ने चीन और ईरान को बड़ा संदेश दिया है। ये बॉम्बर ऐसे समय पर डियागो गार्सिया पहुंचे हैं जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चरम पर पहुंच गया है। चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना और फाइटर जेट भारत से सटी सीमा पर तैनात किए हैं। लद्दाख में चीन की इस दादागिरी की अमेरिका ने खुलकर आलोचना की है। एक साथ 16 B-61 परमाणु बम ले जा सकता है। ये विमान रेडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। इस बॉम्बर पर 1000 किलो के परंपरागत बम भी तैनात किए जा सकते हैं। ये दुश्मन की जमीन पर हमला करने में सबसे कारगर बॉम्बर माना जाता है। ये बॉम्बर 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए 11,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। एक बार रिफ्यूल कर देने पर ये 19,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इस विमान ने कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी क्षमता साबित की है। डियागो गार्सिया सुदूर सुरक्षित और हिंद महासागर के केंद्र में स्थित होने के कारण अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से ये द्वीप काफी महत्वपूर्ण है। इस द्वीप का उपयोग अमेरिकी नौसेना और वायुसेना दोनों ही संयुक्त रूप से करते हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध में, 1998 के इराक युद्ध में और 2001 के दौरान अफगानिस्तान में कई हवाई अभियानों को डियागो गार्सिया अड्डे से ही संचालित किया गया था। अब अमेरिका इस नेवल बेस की मदद से चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों पर नजर रख रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।